नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और एक बार फिर से पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर के आपके सामने आया हूं। दरअसल चुनाव की तैयारी अब चल रही है और ऐसे में लोगों को अभी भी इंतजार है कि कब तक चुनाव के तारीखों का ऐलान हो पाएगा। तो आपको बता दूं कि जल्द ही चुनाव के तारीखों का अब ऐलान होगा और इसके लिए बाज़ाब्ते तैयारी पूरी चल रही है। 15 अगस्त अब ज़्यादा दिन भी दूर नहीं है और ऐसे में खबर यह है कि 15 अगस्त के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगभग राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपने स्तर से जो तैयारी कर रहा है उसकी बातें सामने आई है। सबसे पहली बात ईवीएम को लेकर के, अब सभी जिलों में ईवीएम पहुंचा दिए गए हैं और उसकी जांच की जो प्रक्रिया है, यानी कि प्रारंभिक जांच जिसको बोलते हैं, प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया के लिए बाज़ाब्ते इंजीनियर जो आने वाले थे, सोमवार को 4 इंजीनियर आ गए थे और बाकी आज आ जाएंगे, यानी कि बुधवार से अब शुरुआत हो गई है। जांच की प्रक्रिया की अब शुरुआत हो गई है और इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर लिया जाएगा, यानी कि जितने भी ईवीएम पहुंचे हैं उन सब का जांच हो जाएगा। प्रारंभिक जांच के बाद आगे की प्रक्रिया होगी और इसके लिए बाज़ाब्ते तिथि भी निर्धारित की गई है, यानी कि 20 अगस्त तक सूबे में जितने भी ईवीएम पहुंचे हैं उन सब का पूरी तरीके से जांच कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियों में और क्या कुछ खास हुआ है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि लोग लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर बिहार में पंचायत चुनाव जल्द होना है तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग किस तरीके की तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ जिला प्रशासन जो है वो किस तरीके की तैयारी कर रहा है। तो सारी तैयारियों का ब्यौरा दूंगा मैं, आप तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल सबसे पहले बात है कि ईवीएम की अगर जांच हो जाएंगी तो प्रक्रिया 1-2 नहीं है बल्कि बड़ी प्रक्रिया होती है। बात ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले उन सारे कागजों का जिस पर प्रत्याशियों के नाम, उनके चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं, उसके लिए भी प्रक्रिया ये होती है कि जो भी रंग, जैसे कि 4 पदों पर आपको बता दूं कि मुखिया, ग्राम पंचायत, इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य और ज़िला पार्षद का जो मतदान होना है उसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल होना है, EVM 2 का इस्तेमाल होना है। और इसके लिए भी प्रक्रिया ये है कि वो 4 पदों के लिए किस रंग के कागज़ का इस्तेमाल होगा ईवीएम में, जो कि आप सामने देखते हैं, तो उसमें किस तरीके के कागज़ का इस्तेमाल होगा इसका भी अब निर्धारण कर लिया गया है। आपको बता ही देते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि मुखिया के लिए जो कागज़ का इस्तेमाल होगा उसका रंग हरा कलर का होगा। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के लिए जो प्रत्याशी होंगे उनके नाम और उनके चुनाव चिन्ह को दिखाने के लिए ईवीएम में जो चुनाव चिन्ह लगा होगा उसमें काले रंग के कागज का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ पंचायत समिति सदस्य के लिए नीला रंग और ज़िला पार्षद जो होंगे उनके लिए जो तय किया गया है जो रंग है वो कागज का रंग होगा लाल कलर का। इसके अलावा जो 2 अन्य पोस्ट हैं, एक पंच और एक दूसरा सरपंच, इसके लिए बाज़ाब्ते जो वोटिंग होनी है वो मतपत्रों से होगा। मतपत्र की अगर बात की जाए तो अब उसके लिए भी लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। पिछले दिनों खुद जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक कुमार, उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, दरअसल ये वो लेटर है। इस लेटर में सारी बातें खुल करके सामने आई है और ख़बर ये भी आ रही है कि आने वाले शुक्रवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और होने वाली है ज़िला अधिकारियों के साथ ही साथ वीडियो जो होते हैं, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनसे सभी अधिकारियों की लिस्ट भी मांगी गई हैं। जो भी अधिकारी काम करेंगे, साथ ही साथ सभी ईवीएम को कहाँ रखा जाएगा, चुनाव किस तरीके से होंगे, किस बूथ पर कितने ईवीएम लगाए जाएंगे और उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसी होगी, उसकी पूरी रणनीति क्या होगी, इसके लिए बाज़ाब्ते सभी बीडीओ यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से उस बात की जानकारी मांगी गई है और इसे जल्द से जल्द पूरा करना है। इसके साथ साथ अगर रंग निर्धारित हो गया, ईवीएम की पूरी तैयारी हो गई, साथ ही साथ बैलेट पेपर, हाँ बैलेट पेपर के बारे में बात कर रहे थे, जरा तो उसके बारे में भी बता दूं आपको। दरअसल जो बैलेट पेपर छपने हैं उसके लिए गुप्त जानकारी के साथ साथ सभी जिलाधिकारियों को और जो भी उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको जल्द से जल्द, क्योंकि जो भी बैलेट पेपर छपने हैं वो सभी ज़िला स्तर पर ही छपेंगे, तो बाज़ाब्ते इसके लिए जो भी प्रिंटिंग प्रेस होगी उसकी पूरी जानकारी के साथ गुप्त सूचना रखते हुए इसे जल्द से जल्द राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपना है, ताकि कहां पर बैलेट पेपर छपेगा और इसके लिए बाज़ाब्ते वक्त भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे ही सभी उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तैयार हो जाएंगी, यानी कि पूरी प्रक्रिया जो होती है नामांकन के बाद जो प्रक्रिया फाइनल हो जाती है, तो उसके बाद जो फाइनल लिस्ट तैयार होगा उसके 48 घंटे के अंदर
बैलेट पेपर तैयार कर लिया जाएगा, पूरी लिस्ट तैयार कर ली जाएगी और उसके बाद जहां मतदान होना है वहां की पूरी प्रक्रिया, जो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर लेना है। और इसकी जानकारी किसी भी स्थिति में जो प्रिंटिंग प्रेस होगा उसकी जानकारी अगर सामने आ गई तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद उसके लिए सख्त दिख रहे हैं। इसके साथ साथ सचिव भी अपने स्तर से पूरी तैयारियां कर रहे हैं और बजाबती इसके लिए आदेश जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक इस तरीके की कोई आधिकारिक बयान आपको नहीं देखने को मिले होंगे। दरअसल ये राज्य निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है और वो जो भी होती है वो गुप्त तरीके से होती है, लेकिन DTV भारत के जो सूत्र हैं लगातार उससे जुड़े हुए हैं और जो भी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल ये सारी खबरें जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार से मिल रही है, जो कि प्रमाणित है और ऐसा हो रहा है। अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहें तो भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरी स्थितियां बन रही हैं, ऐसे में एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल आपके मन में भी होगा। सवाल ये है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग इतनी तेजी से तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगस्त के आखिरी सप्ताह तक पूरी तरीके से चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, और ऐसे में अगर अब भी, क्योंकि गंगा का जलस्तर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके साथ साथ बिहार की कई ऐसी छोटी और बड़ी नदियां हैं जिस पर जलस्तर जो है उसके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में अगर देखेंगे तो नेपाल के साथ साथ बिहार में भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सवाल ये बड़ा है और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है इसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो भी चुनाव होंगे, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर चुनाव आखिरी वक्त में कराया जाएगा, ताकि वहाँ पर तब तक बाढ़ खत्म हो जाए और बाकी जो अन्य ज़िले हैं, जैसे कि खास करके दक्षिण बिहार की आप बात करेंगे तो वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका बहुत कम होती है, तो ऐसे में वहाँ चुनाव जल्द करा लेने की बात की जा रही है। और उसके बाद उत्तर बिहार में जहाँ पर अभी बाढ़ की भयावह स्थिति है, जैसे दरभंगा की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की बात करें, तो यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत बाढ़ की स्थितियाँ हैं। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इधर इस इलाकों में बाढ़ अभी है या लोग वहाँ पर अभी भी बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले वहाँ पर बाढ़ आई थी, थोड़ी पानी कम हुए हैं। लेकिन ऐसे में वहाँ तैयारी तो चल रही है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि अगर स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो वहाँ पर चुनाव जो होंगे वो बाद में कराए जा सकते हैं, लेकिन तैयारी पूरी चल रही है। इसलिए आप भी अपनी तैयारियों में जुटे रहें और पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें DTV भारत। फिलहाल मुझे और कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।